नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां हम कल देखे थे अपने दो टॉपिक को, हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल सी बात है, कल हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, ऑटोट्रॉपिक मोड के बारे में, हेटेरोट्रॉपिक मोड के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये कितने टाइप का होता है, इसको पढ़ेंगे। एंड फिर उसका अलग अलग जो है क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे स्मॉल प्लांट हो चाहे बिग प्लांट हो, वो पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वह 3 टाइप का है, यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वह अपना फूड 3 तरीका से टेक करता है, या 3 ऐसा मोड है जिससे हेटेरोट्रॉपिक के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना जो है फूड को ऑब्टेन करता है। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा सेप्टोट्रॉपिक, सेकेंड में हो जाएगा पैरासाइटिक, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे पैरासाइटिक के अंदर हम, एंड थर्ड में हो जाएगा हेलोजोइक। तो हेलोजोइक के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो जितना भी मैन है, ह्यूमन बींग है, जो वैसा एनिमल जो प्लांट से फूड जो है वो फ्रूट या फूड डायरेक्ट तौर पे जो है वो खाते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे 3 टाइप से फूड को ऑब्टेन करते हैं। इन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड बाय 3 मेथड्स। तो फर्स्ट में आपका है सेप्टोट्रॉपिक। अब सेप्टोट्रॉपिक के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड डेड डिकेइंग, ठीक है, उसके बाद डेड प्लांट, डेड एनिमल, रोटन फूड्स, रोटन ब्रेड्स, या जो भी ऐसा पदार्थ जो सड़ा गला है, ठीक है, तो उस सड़े गले पदार्थ से जो जीव जंतु अपना भोजन करता हो उसी को हम लोग कहेंगे सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इसको हम लोग कहते हैं मिल्क फूड। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वह मरे हुए चीज पे बैठ के और वो अपना खाना फिर वहां से क्या करता है, पूरा करता है। इसमें एग्जांपल आपका हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो सड़े गले चीज़ों पे जो है बैठ के अपना खाना को पूरा करता है। तो इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है, फंगी, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और है, जो सेप्टोट्रॉपिक का मतलब होता है, अभी तक हम
तो इसका डिफाइन ही दे रहे थे। जो कोई वर्ड होता है साइंस के अंदर, चाहे साइंस के किसी भी पार्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो हर एक वर्ड का जो है कुछ न कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। यानी एक वर्ड जो है उसको हम दो पार्ट में तोड़ के समझते हैं। यहाँ पे है सेप्रोट्रॉपिक, तो सेप्रो का मतलब क्या होगा वो समझेंगे, एट्रॉपिक का मतलब क्या होगा वो समझेंगे। तो यहाँ पे जो सेप्रो का मतलब होता है रोटेन। अब रोटेन मतलब क्या, सड़ा हुआ, गला हुआ, पका हुआ। और इस भोजन से अपना जो है ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना ये फूड अपना ऑब्टेन। तो इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट से करके देखेंगे क्या ऐसे सेप्रो का मतलब होता है क्या, तो रोटेन। इसीलिए हम सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है वह रॉटिंग ऑफ फूड, ठीक है, ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये सारा जगह से अपना क्या करता है, फूड जो है ऑब्टेन करता है। चाहे रोटेन लीव्स हो, डेड एनिमल्स हो, डेड प्लांट्स हो, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटेन ब्रेड्स, ठीक, एंड बहुत सारा जो है चीज़ होता है रोटेन ब्रेड्स, जैसे बहुत सारी चीज़ें। हाउस होल्ड वेस्ट कहने का मतलब घर का कचरा जो सड़ा गला हो, और जब हम लोग फेंकते हैं तो उसी पे बैठ के जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड को प्रॉपर्ली इनटेक करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक। उसके बाद है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक के अंदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका हेलोजोइक। तो अभी हम लिखेंगे पैरासिटिक के बारे में, हमारा बी में आ जाएगा वो पैरासिटिक। पैरासिटिक अब इसके बाद हमारे थर्ड में, अब थर्ड में जो है, थर्ड में हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक। अब हम इसको जो है कंटिन्यू विस्तार से कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसमें आप लोग नोट लिखना जो है वो स्टार्ट करें। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है डिकेइंग डेड प्लांट एनिमल, रोटेन और रोटेन ब्रेड्स, ठीक है। उसके बाद इसमें बहुत सारा चीज़ हो जाएगा,
रोटेन लीव्स, रोटेन वुड और हाउस होल्ड वेस्ट। तो ये तो अपने ऊपर समझने के ऊपर डिपेंड है। हम अगर पॉइंट को समझ गए हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये किस तरीका से इसमें जो है एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में इसमें जो है किस तरीका से फूड ऑब्टेन करता है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल में आपको ऑटोमेटिक आते रहेगा। और ये हम अपने एवरीडे लाइफ में भी आप आसपास में देखिएगा जहाँ पे जो है कचरा हो या जहाँ पे सारा गलत चीज़ फेंका जाता हो, तो वहाँ जिसको आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। अब सेप्रो का मतलब होता है रोटेन। सो सेप्रोट्रॉपिक ड्रॉज इट फूड फ्रॉम रोटिंग फूड ऑफ डेड एंड डिकेइंग ट्रीज, रोटेन लीव्स, डेड एनिमल्स, हाउस होल्ड वेस्ट लाइक रोटेन ब्रेड्स। तो ये जितना चीज़ है वो सभी के सभी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है, जो ऑर्गेनिज्म जिसका यूज यहाँ पे करता है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म हैविंग सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? सेप्रोफाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे the organisms having seprotrophic mode of nutrition are called saprophytes। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन पूरा करेगा उसको हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स। ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो लाइक ब्रेड, मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स। तो इसमें जो है आपका एग्जांपल आ जाएगा फंगी। अब फंगी पे क्या हो जाता है? ब्रेड मोल्ड हो जाता है, यीस्ट हो जाता है और मशरूम हो जाता है। ठीक है। तो ब्रेड यहाँ पे मोल्ड लिखा है। ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम, तो ये सब जो है आपका जो है वो फंगी एग्जांपल है। एंड then other बैक्टीरिया। बहुत सारा बैक्टीरिया आ जाता है यहाँ पे जो सेप्रोफाइट्स के अंदर आता है, यानी सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करता है? पूरा यहाँ पे करता है। We know that fungi and bacteria are kind of plants। हम लोग जानते हैं कि फंगी और बैक्टीरिया जो है ये काइंड ऑफ प्लांट्स है। सो वी कैन आल्सो से दैट सेप्रोफाइट्स आर द प्लांट व्हिच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, व्हिच obtain which feed on dead and decaying organic matter। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक लास्ट पॉइंट हो जाएगा। Saprophytes are the kinds of plant which feed on dead and decaying organic matter। और इस बात को आप एक बार ध्यान दीजिए। हम सभी जानते हैं
कि जो फंगी है यानी फंगी और बैक्टीरिया, ये दोनों जो है ये क्या है, यानी प्लांट्स है नहीं, ये प्लांट्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी जो है ये इसी के थ्रू अपना फूड क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को बैठ के खाता है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला है, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर पे ही बैठ अपना फूड कंप्लीट करता है। अब दूसरा हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट, यानी जो होस्ट करके अपना फूड जो है वो कंप्लीट करता है। इसमें ऑर्गेनिज्म करता क्या है, फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाता है, दूसरे के बॉडी पे जाके खाता है, ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं होस्ट करना, होस्टिंग करना, ठीक है। अब विदाउट किलिंग इट, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाके करता है, लेकिन बिना उसको मारे। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे जाके बैठ के कर रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म को मारेगा नहीं, बिना मारे हुए खाएगा। जैसे जो अगर कोई गांव के इलाका से होगा तो गांव में जो है जानवर को एक छोटा सा कीड़ा लग जाता है जो खाली खून पीता है, ब्लड, उसको हम लोग कहेंगे पैरासाइट। क्या कहेंगे? पैरासाइट। और इसी टाइप का बहुत एग्जाम्पल है कीड़ा इंसेक्ट्स में या ऑर्गेनिज्म में, वो पैरासाइट्स के कैटेगरी में ही आता है। अपना फूड कहाँ किया? दूसरे के बॉडी पे, लेकिन दूसरे के बॉडी पे किया तो जिसके बॉडी पे किया उसको मारा नहीं मारा, ये होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कहने का मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है दूसरे के बॉडी पे जाके एंड विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे। अब इसमें एग्जांपल हो जाएगा राउंड बॉल। राउंड बॉल पिक्चर जो यहाँ दिया है 10 पिक्चर। अब देखो ये क्या, ये राउंड बॉल है। अब ये अपना न्यूट्रिशन किससे कंप्लीट करता है? पैरासिटिक से। अब ये जो है कॉमन जो है वो इंस्टेंशियल पैरासाइट है, ठीक है। राउंड वॉर्म जो है रिमेन फ्री इन द इंटेस्टाइन ऑफ इन्फेक्टेड मैन। अब जैसे कि राउंड वॉर्म जो है ये आदमी के स्टमक के अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर होता है। गाँव घर बहुत आदमी खाता तो मेरे पेट में 40 हो गया, यही ये राउंड वॉर्म होता है। और ये होता कहाँ पे है? इंटेस्टाइन में, यानी ठीक है। और ये अच्छा, अगर कोई छोटा जो है ऑर्गेनिज्म हमारे पेट में है और वो सुरक्षित है और हम भी सुरक्षित हैं और वो खाना भी खा रहा है, खाना तो खा रहा है, वो जो हम खाते हैं वो खाना कौन खा जाता है? ये पैरासाइट खा जाता है।